एक शख्स बड़ी मुद्दत से बीमार था। सबसे मायूस होकर आखिरकार वो एक माहिर तबीब के पास गया और उसकी खिदमत में अर्ज़ की कि जनाब, कई बरसों से बीमारियों के साथ लड़ लड़ कर अब मैं थक चुका हूँ। कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ और आपके लिए सदका जारिया बन जाऊँ। तबीब ने उसके हाल अहवाल को गौर से देखा तो पता चला कि उसके जिस्म पर गोश्त नहीं, सिर्फ हड्डियाँ ही बाकी है। उसके अंदर से जान तो निकल चुकी है। तबीब ने उसे कहा कि भाई, तुम क्यों दवाइयों के चक्कर में पलते हो? ये दवाइयाँ तुम्हारे जिस्म को हल्कान कर देंगी। तुम्हारे दिल में जो भी आए वो करो। हरगिज़ अपनी किसी ख्वाहिश से हाथ न रुकना, क्योंकि सब्र और परहेज़ इस मर्ज़ के लिए बहुत मुज़िर है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तबीब की बातें सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण पैदा हुई। उसे महसूस होने लगा कि वो ठीक हो सकता है। खुश होकर उसने हकीम से कहा, वाह, क्या खूब कहा है आपने। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिए गए मशवरे पर अमल कर सकूं। दवा खाने से वापसी पर उसका दिल किया कि दरिया के किनारे चला जाए ताकि उसकी तबीयत कुछ बहाल हो जाए। दरिया के किनारे उसे एक शख्स नजर आया जो किनारे पर बैठे मुंह धो रहा था। उसका गंजा सर धूप में चमक रहा था। मरीज का भी इख्तियार जी चाहा कि उस गंजे के सर पर एक जोरदार तमाचा मारे। दिल में सोचने लगा, तबीब ने कहा था जो दिल में आए वही करो। तो इस वक्त मुझे अपनी ख्वाहिश को रोकना नहीं चाहिए, वरना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। मेरा परहेज मेरे लिए हलाकत के सबब बन जाएगा। यही सोचते हुए वो कुछ कदम आगे बढ़ा और तराख से जोरदार थप्पड़ गंजे के सर पर दे मारा। थप्पड़ इतनी शिद्दत से लगा कि उसका दिमाग घूम गया। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा और पीछे मुड़कर कहा, ए बेईमान शख्स, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? गंजे आदमी ने चाहा कि 2-3 बूंद से उसके मुंह पर दे मारे, मगर जब उसकी हालत देखी तो हाथ रोक लिया। आदमी ने देखा कि वो इतना लावेर हो चुका है कि पस्तियाँ बाहर नजर आ रही है। उसने ये सोचते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया कि अगर मैंने उसे एक मुक्का भी मारा तो ये जान से हाथ धो बैठेगा। खामखाई मरीज मेरे जिम्मे लग जाएगा। मगर फिर सोचा कि अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये हर किसी को ऐसे ही जलील करेगा, हर किसी के सर में थप्पड़ मारता फिरेगा। ऐसे पागल आदमी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। ये सोचते हुए उसने मरीज का हाथ पकड़ा और उसे काजी की अदालत में पेश किया। गंजे आदमी ने काजी से कहा, जनाब, क्या गंजा होना इतना ज़्यादा ऐब है कि जो भी आए वो आपको थप्पड़ मार कर चला जाए? मैं दरिया के किनारे अपनी सोच और परेशानियों में गुम था कि इस पागल शख्स ने मुझे मजीद परेशान कर दिया और मेरे सर में एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। काजी ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और सारे हालात और वाक़यात सुनकर और करने लगा कि शरीयत का फैसला तो जिंदा इंसानों और साहिब माल के लिए है, न कि कब्रिस्तान वालों के लिए है। काजी ने उस गंजे आदमी से कहा, मोहतरम, आप शक्ल से अक्लमंद लगते हैं और शरह, हसद, किसास और इंतकाम की हकीकत को अच्छी तरह समझते होंगे। ये सब कानून जिंदा लोगों के लिए है। ये बेचारा तो खबर के मानंद है, और अगर खबर की कोई ऐंठ तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो क्या तुम खबर से इंतकाम लोगे? मेरे ख्याल में तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। इसलिए मैं तुझे मशवरा दूंगा कि तुम ऐसे बीमार शख्स के साथ झगड़ा मत बढ़ाओ। फिर काजी खबर के उस मेहमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, भाई, क्या आपके पास कुछ रकम है? मरीज ने जवाब दिया, जी, मेरे पास कुछ दरहम मौजूद है। काजी ने फैसला करते हुए मरीज से कहा कि तुम 3 दरहम इस गंजे शख्स को दे दो और बाकी रकम तुम अपने खर्च के लिए बचा कर रखो। गंजे आदमी ने कहा, काजी, इसी तरह तो कोई भी बदमाश लफंगा हम जैसे शरीफ आदमियों पर ज्यादती करता रहेगा। काजी और उस शरीफ आदमी के दरमियान तकरार शुरू हो गई। मरीज उन दोनों की तकरार बड़े गौर से सुन रहा था और इसी दौरान उसके दिल में एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया। उस मरीज की नज़र काजी साहब के गंज पर पड़ी जो पहले वाले शरीफ आदमी के गंज से ज़्यादा शुफाफ और चमक रहा था। मरीज के हाथों पर खारिश शुरू हो गई और तबीब की नसीहत भी याद आई कि किसी सूरत भी अपनी ख्वाहिश को पूरा होने से नहीं रोकना। उसने हिम्मत से काम लिया और काजी साहब के गंज पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और साथ में ये भी कहा कि तुम दोनों मुझसे 6 दरहम ले लो और मुझे इस केस से बरी कर दो। ये कहते हुए वो मरीज अदालत से रवाना हुआ। काजी साहब को जब होश आया तो उस आदमी से कहा, ए इंसाफ के बादशाह, आपने जो दूसरों के लिए पसंद किया वही आपको मिला। आपकी मिसाल तो उस बकरी की है जिसने भेड़िए के बच्चे को दूध पिलाया। काजी ने कहा कि वो चीज़ जो कज़ा लेकर आए उसके लिए हमारी तस्लीम व रज़ा ज़रूरी है।
میں اللہ کے حکم سے باطن میں خوش ہوں، اگرچہ میرے چہرے پر ناگواری کے اثار نمایاں ہیں۔ میرا دل باغ اور آنکھ کے ابر کے مانند ہے، کیونکہ ابر کے رونے سے باغ ہنستا ہے۔ قدرت کے ہاتھوں کسی کو زہر ملتا ہے تو کسی کو امرت، کسی کو غم ملتا ہے تو کسی کو خوشی۔ انہیں متضاد کیفیتوں میں چاہنے والوں کی بہتری اور اصلاح کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ درس حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ تسلیم اور رضا سے اسے من جانب اللہ سمجھ کر اس پر صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔